इसके बारे में समझेंगे, एज के बारे में। एज क्या चीज है? आयु। आयु जो आपको निकालने के लिए रहेगा वो आपको इसमें से 3 तरीके से आयु पूछेगा। एक पूछेगा कि n वर्ष बाद का एज, एक पूछेगा वर्तमान का एज, और एक पूछेगा n वर्ष पहले का एज। n वर्ष पहले, तो यही 3 टाइप का आपको सवाल पूछेगा, बाद, वर्तमान और पहले। जब भी एज का चर्चा रहेगा तो यही 3 आपका आएगा, या तो n वर्ष बाद, या तो वर्तमान में पूछेगा, या तो पहले पूछेगा। n वर्ष का मतलब 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। क्लियर? अब इसके लिए आप नंबर लाइन समझना है कि नंबर लाइन्स क्या है। सर दूसरा क्लास का साउंड आ रहा है, अगर साउंड सही जा रहा है सब लोग एक टाइप करिए। मैथ के क्लास का एकदम साउंड जा रहा है एक, अगर ओल झोल जा रहा है तब 2। साउंड सही जा रही है एक टाइप करना, सब लोग मिलकर के एक टाइप करिए। हो गया ना एक? तो आप नंबर लाइन ऐसे याद रखिएगा, एज जब भी निकालना है तो नंबर लाइन का मतलब समझना है, ये 0 है, 0 से जब आगे जाता है तब प्लस, तो 0 का मतलब ये वर्तमान है, ये वर्तमान एज है। इधर जाएंगे तब बाद में जाएंगे, n वर्ष बाद दाईं ओर जाएंगे तब प्लस में जाएंगे, और बाईं ओर आएंगे तब माइनस में आएंगे, तो n वर्ष पहले ही होगा। n वर्ष पहले कुछ भी मान निकालना हो पहले वर्तमान पर आइए। पहले किस पर आइएगा? वर्तमान। तब 0 का मतलब ही वर्तमान, दाईं ओर पॉजिटिव होता है, बाईं ओर नेगेटिव होता है। तो दाईं ओर के मतलब कि n वर्ष बाद में जा रहा है भविष्य, और ये बाईं ओर का मतलब ये पीछे जा रहा है भूतकाल। तब भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो वर्तमान, भूत और भविष्य, वर्तमान, भूत और भविष्य, तो वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान, भूत और भविष्य, यही, हाँ यही दियो, हो जाएगा आराम से हो जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति अभी वर्तमान में, कमेंट करना बंद करिए, बात आराम से एकदम समझते चलना है। कोई व्यक्ति अभी वर्तमान में, ये वर्तमान में है, अभी वर्तमान में कोई व्यक्ति ए है, और ए है जो 15 वर्ष का है। ये कितना वर्ष का है? 15 वर्ष का है। अब ये कह देगा कि इसका 7 वर्ष पहले कितना एज था, माइनस कर दिए, समझ में आया? 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले का एज बताइए कितना होगा। कोई व्यक्ति वर्तमान में 15 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितना वर्ष का था? जो व्यक्ति वर्तमान में 15 वर्ष का है, 7 वर्ष पहले कितना वर्ष का? 7 वर्ष पहले का मान हमें बताइए कितना हो। बाद में जाएंगे वर्तमान से पहले आए तो पीछे 7 साल हो गया, 7 साल पीछे, तो 7 साल घट गया, और 7 साल घट गया तब 8 वर्ष हो गया। कितना वर्ष हो गया? 8 वर्ष हो गया। तो 7 साल 8 वर्ष हो गया, 8 वर्ष हुआ। क्लियर? अब यही आपको पूछेगा कि 12 वर्ष के बाद कितना का होगा। 12 वर्ष बाद कहेगा कि 12 वर्ष के बाद कितना वर्ष का एज होगा। तो 12 वर्ष बाद एज बताइए। ए का 12 वर्ष के बाद एज बताना है कि 12 वर्ष के बाद एज क्या होगा। ए 12 वर्ष के बाद एज क्या होगा? ए का 12 वर्ष के बाद एज क्या होगा? 12 वर्ष के बाद एज क्या होगा? ए का 12 वर्ष के बाद का एज, तो 12 वर्ष के बाद का एज निकाला। बात देखिए कि अब दाईं ओर जा रहे हैं तो वैल्यू क्या होता चलेगा? बढ़ेगा। तब यहाँ वर्तमान से जब बाद में आए, 15 में हम 12 वर्ष को ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 27 वर्ष। कितना हो गया जी? 27 वर्ष। 27 वर्ष। बारह वर्ष पहले ए व्यक्ति है, तो 12 बाद 7 वर्ष बाद ए कितना वर्ष का होगा बताइए। 12 वर्ष पहले ए 18 वर्ष का है, तो 7 वर्ष के बाद कितना वर्ष का होगा? 7 वर्ष के बाद कितना वर्ष का होगा निकालिए। 7 वर्ष के बाद पहले, हाँ पहले जाएंगे तो बाईं ओर जा रहे हैं घटाना पड़ेगा, बाद में जा रहे हैं दाईं ओर जोड़ना पड़ेगा। ये सिंपल है। तो 4 एग्जाम्पल ले लेंगे, मामला क्लियर हो जाएगा। क्लियर? वर्तमान में लाइए। पहले हम वर्तमान में एज लाएंगे, किसमें लाएंगे? वर्तमान में हम लाने जा रहे हैं। अच्छा ये पहले था 12 वर्ष पहले, अब वर्तमान में आ रहा है,
तब यहाँ से यहाँ आने में 12 वर्ष जुट जाएगा। तो 18 में 12 ऐड कर दीजिए और 18 में 12 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। फिर वर्तमान से 7 वर्ष के और बाद पूछ रहा है, तो 7 वर्ष और बाद, अब 30 में हम 7 ऐड कर देंगे और 30 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 वर्ष। तो किसी का भी एज निकालना हो तो पहले वर्तमान में आइएगा, पहले से वर्तमान में जा रहे हैं तो 12 वर्ष बाद जाएंगे, 12 वर्ष घट 12 वर्ष जुड़ जाएगा, 12 वर्ष पहले से वर्तमान में आएंगे। कोई व्यक्ति 12 साल पहले 18 वर्ष का, कोई व्यक्ति 12 साल पहले 18 वर्ष का था तो आज कितना वर्ष का होगा, 12 वर्ष जुट जाएगा। आज 30 वर्ष का है तो 7 वर्ष के बाद कितना वर्ष का होगा, तो 7 साल और जुट गया, 37 वर्ष। 37 वर्ष डन, क्लियर। चलिए एकदम मजा लेकर के पढ़ते रहेंगे हम लोग। एक सवाल और हमें बताइए, एक सवाल और हमें बताइए, 17 वर्ष बाद कोई व्यक्ति का जो एज है, 17 वर्ष बाद, 17 वर्ष के बाद व्यक्ति ए है और ए है जो 45 वर्ष का है। 17 वर्ष के बाद 45 वर्ष का हो जाएगा। हमें 19 वर्ष पहले का मान निकालना कि 19 वर्ष पहले कितना वर्ष का था। 19 वर्ष पहले हमें 19 वर्ष पहले, तो 19 वर्ष पहले एज निकालना है। तो 19 वर्ष पहले ए कितना वर्ष का था, 19 वर्ष पहले ए कितना वर्ष का था। 17 वर्ष के बाद 45 वर्ष का एज का होगा तो 19 वर्ष पहले कितना वर्ष आया जी। नमस्कार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले आप किसी का भी एज निकालना हो, जिसका एज निकालना हो, किसी का भी एज निकालिएगा, सबसे पहले वर्तमान में आइएगा। सबसे पहले किसमें आइएगा, वर्तमान में आइएगा। तो वर्तमान में आ जाइए, वर्तमान में 17 वर्ष के बाद है तब आ जाइए वर्तमान में। वर्तमान में आ गए तब बाद से हम आएंगे वर्तमान में। किससे आएंगे, बाद से वर्तमान में आएंगे। तब बाद से किस में आ जाएंगे, कहिएगा बाद से वर्तमान में। बाद से आ गए वर्तमान में, और बाद से जब वर्तमान में हम आए हैं तब 45 वर्ष का था 17 वर्ष बाद। तो कोई व्यक्ति 17 वर्ष बाद 45 वर्ष का है तो आज कितना वर्ष का है, 45 में 17 को हम घटा दिए और 45 में 17 घट गया तो एक का जो एज अभी होगा, 45 में से 17 घटा दिए हैं, 45 में से 17 घटा दिए हैं, कितना वर्ष हो गया, 28 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा जी, 28 वर्ष हो जाएगा। 28 वर्ष हो गया, 28 वर्ष हो गया, कितना हो गया, 28। अब है कि वर्तमान में 28 वर्ष है तो 19 वर्ष हमें पहले निकालना है। 28 में से 19 घटा दिए तो अब कितना हो गया जी, 9 वर्ष। 9 वर्ष, तो 9 वाले लोग मुस्कुराइए। 7 कैसे ला रहे हैं जी, वर्तमान में 28 वर्ष के, हमें 19 साल पहले जाना है तो 19 साल पहले वो व्यक्ति 9 साल का, 19 साल पहले व्यक्ति 9 साल का। जो 17 साल बाद 45 वर्ष का होगा, 19 साल पहले वो मात्र 9 वर्ष, मात्र 9 वर्ष। तो 9 वर्ष वाले लोग मुस्कुराहट बढ़ना चाहिए, बढ़ा दीजिए मुस्कुराहट, बढ़ाइए तो क्लियर। सर सुबह क्लास क्यों नहीं हुआ था, कौन सा हम लोग किए, सवाल पर हम आते हैं। वर्तमान भूत भविष्य, सबसे पहले वर्तमान में आइए, फिर भूत भूतिया वाले सब सवाल हम लोग बनाते चलेंगे, भूतनी भूतिया सब डन। सवाल आपके सामने रहा, आंसर करना है। तब तक हम क्वार्टर की व्यवस्था करवाते हैं, थोड़ा सा कड़वा क्वार्टर, एकदम झकास। आंसर करिए तो। सिलेबस कब कंप्लीट होगा, अब सिलेबस कंप्लीट है सर, अगले सप्ताह में हम लोग को सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये जो तो एक बचा हुआ था, अब हम लोग को क्या, सब तो क्लियर कर लिए, अब बचा हुआ क्या, कुछ नहीं। कह रहा 3 व्यक्तियों का औसत आयु 36 वर्ष है। अगर उनका आयु का अनुपात 4:3:2 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु क्या होगी। सबसे बड़ा का आयु निकालना है कि सबसे बड़ा आयु क्या हो, सबसे बड़ा आयु निकालिए सबसे बड़ा आयु। 3 व्यक्ति है और मान लिया कि तीनों व्यक्ति है ए बी सी, 3 व्यक्ति है ए बी सी नामाकरण कर दिए और इनका एज का जो रेशियो दे रखा है 4:3:2। तीनों में सबसे बड़ा का हमें एज निकालना है। अब हमें कह रहा है कि तीनों का जो औसत आयु है, सर आप बताइए कि 3 व्यक्ति का जो एवरेज है 36 है, तो योग कितना होगा बता सकते हैं। जब 3 का एवरेज 36 है तो योग कितना हो जाएगा, 108 वर्ष। योग हो गया 108 वर्ष, 36 में 3 से गुना कर दिए, योग होता है एवरेज गुना संख्या। तो 3 व्यक्ति को जोड़ने पर औसत 36 वर्ष है तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 108 वर्ष। जोड़ दिए, 4 + 3 7 और 2 9, अनुपात के हम ऐड करेंगे तो अनुपात में 9 आ गया, और 9 बराबर कितना वर्ष हो गया है, 108 वर्ष। 9 बराबर कितना है, कहिएगा 108 वर्ष है। तो अनुपात 1 का जब हम लोग मान निकाल देंगे तो 1 बराबर कितना वर्ष हो जाएगा, 12 वर्ष। 1 बराबर कितना वर्ष हो जाएगा, कहिएगा 1 बराबर 12 वर्ष है। 1 का मान 12 वर्ष है। हमें मान किसका निकालना है, सबसे बड़ा वाला का। सबसे बड़ा वाला है कितना, 4 है। तो 4 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, कहिएगा 4 बराबर हो जाएगा 48 वर्ष। 4 बराबर कितना हो जाएगा, 48 वर्ष। 48 वर्ष
किस ऑप्शन में है जी? कहिएगा ऑप्शन ए में है। A4 क्या हो गया? अर्जुन। A4 का अर्जुन हो गया। 48 वर्ष हो गया। कितना वर्ष हो गया? 48 वर्ष। सबसे बड़ा का मान निकालना था और सबसे बड़ा 48 वर्ष हुआ। 48। चलिए इसका आंसर करिए 2 पर आ जाइए। 2 नंबर सवाल का आंसर करिए। सेम सवाल है, आंसर करना। सर इसमें योग क्यों करेंगे सर? क्योंकि अनुपात में योग था। अनुपात में एवरेज नहीं था, अनुपात में अलग अलग औसत आयु था। लेकिन हमें अलग अलग औसत अलग अलग आयु दे रखा था और लेकिन हमें दिया था औसत आयु। औसत आयु का मतलब प्रत्येक का कितना है? 3 है, 33। लेकिन 3 व्यक्ति, तीनों को मिला करके और आयु कितना होगा? वहां योग करने पड़ेगा। छोटकू और बड़कू का आंसर निकालना है तो निकालिए। जैसा जिसको जिसको आंसर निकालने कहेगा, छोटकू का तो छोटकू के निकाल दीजिए, बड़कू के कहा तो बड़कू के निकाल दीजिए, लेकिन निकालिए जरूर। ए, बी और सी 3 व्यक्ति है। 3 व्यक्ति कौन कौन सा है सर? ए, बी, सी। ए, बी और सी 3 व्यक्ति है। तो 3 व्यक्ति ए, बी और सी है। ए, बी और सी 3 व्यक्ति है। 3 व्यक्ति है। तीनों का अनुपात 2, 3, 4 के अनुपात में। तीनों का अनुपात है 2:3:4। 2:3:4 के अनुपात। तो उनमें से सबसे छोटे का आयु निकालना है कि इनमें से सबसे छोटा वाला आयु क्या है, तो इनमें सबसे छोटा का आयु निकालना है। हमें सबसे पहले टोटल अनुपात को जोड़ दिए तो टोटल योग अनुपात में 7, 4, 3, 7 और 2, 9। टोटल अनुपात में हम जोड़ दिए तो टोटल अनुपात में योग किए तो कितना हो गया? 9। टोटल अनुपात को जोड़े हैं तो कितना आया है? कहिएगा 9 आया है। टोटल अनुपात को जोड़े हैं तो 9 आया है। लेकिन कुल योग कितना है? कहेगा 3 व्यक्ति है और 3 व्यक्ति का औसत 33 है। 3 व्यक्ति है और 3 व्यक्ति का जो औसत है वो 33 है। ये औसत 33 दिया है, परंतु हम तीनों को आयु जोड़े हैं तो अनुपात में 9 है। जोड़ने पर 9 अनुपात में है तो एज में जोड़ेंगे तो कितना वर्ष का होगा? तो आप कहिएगा कि 3 बराबर औसत 33 वर्ष का है तो अनुपात 3 का मान 33 वर्ष का है। तो हम योग जब निकालेंगे कि योग तीनों के निकालेंगे तो 1 पर है 33, तो 3 पर कितना है? कहेगा कि 99 वर्ष। तब तीनों के जो आयु में योग है वो कितना है? 99 वर्ष। और तीनों के आयु में योग में अनुपात में योग है 9। अनुपात में जोड़े तो 9 वर्ष हो गया और वर्ष में जोड़े तो 99 वर्ष हो गया। अनुपात का योग कितना है? 9 और वर्ष में जोड़े हैं तो 99 वर्ष है। तो योग को योग से तुलना करना है, अंतर को अंतर से तुलना करना है, औसत को औसत से तुलना करना है, गुणनफल को गुणनफल से तुलना करना है रेशियो में। तो हम अनुपात को जोड़े तो 9 हो गया, लेकिन वर्ष में जोड़े तो 99 वर्ष हो गया। कितना वर्ष हो गया? 99 वर्ष हुआ है। तो अनुपात 9 बराबर कितना है? कहिएगा कि सर अनुपात का 9 का मान हो गया 99 वर्ष। 9 बराबर कितना है? 99 वर्ष। 99 वर्ष। तो अनुपात 1 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो अनुपात 1 बराबर कितना वर्ष हो गया? 11 वर्ष। 1 का मान 11 वर्ष है। 1 बराबर 11 वर्ष। 1 बराबर 11 वर्ष। तो 2 बराबर छोटा वाला 2 है, तो हम 2 का जब मान निकालेंगे तो 2 बराबर 22 वर्ष। 2 बराबर कितना वर्ष हो गया? 22 वर्ष। आंसर हो गया 22। 2 बराबर 22 वर्ष। कितना वर्ष है जी? कहिएगा 2 बराबर 22 वर्ष। 2 का मान 22 वर्ष। क्लियर? कि सबसे छोटा वाला का मान निकालना है और सबसे छोटा वाला 2 है। मतलब कि 2 से पूर्णतः क्या होना है? संख्या विभाजित होना है। और 2 से सब हम पूर्णतः संख्या विभाजित होना है। तो 2 से कौन कट रहा है? कहिएगा डी नहीं कटा, सी नहीं कटा, बी नहीं कटा। एक ही ऑप्शन है जो 2 से कटा। तो 2 से कटने वाली संख्या एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। 2 से कटने वाली संख्या एक ही है जो ऑप्शन नंबर ए। नंबर सवाल के आंसर करिए, तो सबका सही आंसर होना है। करिए विद इन सेकंड आंसर, करिए आंसर क्विकली। है जितना वह अरुण से बड़ा है। देखिए जब भी ऐसा सवाल रहेगा, जितना छोटा उतना ही बड़ा, बस योग के आधा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। हम यहाँ अशोक का आयु पूछा है, योग कितना है? कहिएगा योग है 58, आधा कर दीजिए। योग में आधा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। योग के आधा कर दीजिए, आंसर। जितना बड़ा उतना ही छोटा, जोड़ करके आधा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। जोड़ करके आधा करेंगे, आंसर होगा। तो जितना बड़ा उतना ही छोटा, जोड़ करके आधा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। सेम इसे समझना है कि होता कैसे, समझिए तो बढ़िया से। अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। तो अशोक है जो विमल से छोटा है, लेकिन अशोक है जो अरुण से बड़ा है। अशोक विमल से छोटा है। अशोक जितना छोटा है विमल से, उतना ही अशोक अरुण से बड़ा है। अशोक है जो अरुण से बड़ा है। तो जितना अरुण से बड़ा है उतना ही विमल से छोटा है। जितना अरुण से बड़ा रहेगा उतना ही विमल से छोटा रहेगा। तब विमल और अशोक, लेकिन यहाँ से अशोक जाकर के ऐड हो जाएगा, विमल में अरुण आकर के जुट गया, माइनस वाला अरुण इधर प्लस हो गया, और माइनस वाला अशोक जाकर के ऐड हो गया इधर अशोक में। अशोक में एक बार और ऐड हो गया, तो अशोक प्लस अशोक 2 बार अशोक हो गया। अशोक प्लस अशोक 2 बार अशोक हो गया। तो अशोक प्लस अशोक कितना बार अशोक हो गया? 2 बार अशोक। तब विमल और अशोक, विमल और अरुण का कितना योग है? कहिएगा कि 58 है। 58 वर्ष है। तब अशोक और अशोक कितना हो गया? 2 अशोक हो गया। अशोक और अशोक कितना है? कहिएगा 2 अशोक। 2 अशोक है तो 2 से कटिया 29 बार। तो अशोक का मान कितना हो गया है? कहिएगा अशोक का जो मान है वो हो गया कितना? 29 हो गया। तो अशोक का मान 29 वर्ष है। 29 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। क्लियर?
करिए आंसर। कह रहा है रोशन सोनल से उतना ही छोटा है जितना वह अनीस से बड़ा है, जितना छोटा उतना बड़ा हमें मान निकालना है, तो जोड़ करके हम आधा कर देंगे। क्या योग तो दे रखा है 48, 48 के आधा कर दीजिए 24, 48 के आधा कर दीजिए 24, 24 वर्ष, 24 वर्ष। क्यों हंस रहे हैं सर? जैसा जैसा कमेंट करता है ना तुम लोग उससे हंस। कैसा सवाल है कहिएगा? एकदम गजब का बढ़िया सवाल, एकदम गजब का सवाल है, बढ़िया सवाल। करिए सवाल का आंसर। सवाल का आंसर करना है तो आंसर करना है। कह रहा 7 वर्ष पहले एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र के साथ हुई थी। 7 वर्ष पहले पिताजी का जो उम्र है, 7 वर्ष पहले पिता का जो उम्र है पुत्र के उम्र के, पिता का उम्र पुत्र के उम्र के कितना है? कहेगा कि 7 गुनी थी। तब पुत्र अगर 1 है तो इनके पिताजी अनुपात में 7 है, 7 है। 12 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 12 वर्ष के बाद 4 गुनी हो जाएगी। तब 12 वर्ष के बाद 4 गुनी 1 से कितना हो जाएगा? 4। यहाँ कितना है जी? कहिएगा यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ एकदम क्लियर कि 7:1 है। तब ये 7 वर्ष पहले का, 7 वर्ष पहले। और ये वाला कितना है? कहिएगा कि 4 वर्ष बाद का। जब भी ऐसा सवाल रहेगा ना तो आप लगा दीजिएगा ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट लगाना है? ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट, ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट लगाइए। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाइए जी? ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट। और ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट से सवाल को उड़ा दीजिए। तो जब भी एज का ऐसा सवाल रहेगा ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट से और ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट से आप आंसर करिएगा। तब पिता और पुत्र का रेशियो 7:1 जो 7 वर्ष पहले है, और 4:1 है जो कब? 4 वर्ष के बाद का है। क्या देखिए तो डिफरेंस समान है? कहिएगा नहीं। तो डिफरेंस को हम समान करेंगे, तो डिफरेंस समान करेंगे ब्रह्मास्त्र में। डिफरेंस समान करने के लिए हम आपको बताए हैं नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो नीचे वाला अंतर ऊपर में 3 हो गया और ऊपर वाला अंतर नीचे में 6 हो गया। कटेगा तो काट के गुना करेंगे तो 1 बार में और यहाँ 2 बार में। तो 2 से जब हम गुना कर देंगे तो ये हो गया 8 और 2। यहाँ 1 से गुना करेंगे ज्यों का त्यों रह गया 7:1। अब डिफरेंस करिए तो कहेगा कि 7 और 8 का डिफरेंस अनुपात में 1, 1 और 2 का डिफरेंस अनुपात में 1 हो गया। अनुपात में डिफरेंस 1 है लेकिन वर्षों में डिफरेंस 11 वर्ष। 11 वर्ष आप लोग को नहीं समझ में आया होगा। समान कंडीशन में घटता है परंतु अपोजिट कंडीशन में जुड़ता है। दोनों प्लस रहेगा घटेगा, दोनों माइनस रहेगा घटेगा, एक प्लस और एक माइनस रहेगा जुड़ जाएगा। तो समान कंडीशन में घटाना है, अपोजिट कंडीशन में जोड़ना है। 4 में से -7 को घटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 हो गया। तो 7 और 4 कितना हो गया? 11। 11 हमें मान निकालना है कि वर्तमान में पुत्र की उम्र, तो कहीं ऊपर या नीचे कहीं भी मान दीजिए, हम यहाँ मान दे रहे हैं 1। तो 1 का मान 11 है तो 1 बराबर 11 वर्ष। तो 11 वर्ष का पुत्र था 7 साल पहले, 7 साल पहले 11 वर्ष का। तो वर्तमान में इसका पुत्र कितना साल का हो जाएगा? कहिएगा 18 साल। 18 वर्ष का इसका पुत्र होगा वर्तमान में। 18 कहीं है? गड़बड़ है क्या? 7 और 4 11 नहीं, 7 गुनी हो गया और 4 गुनी हो गया तो 2 से गुना कर दिया 8, 1 का डिफरेंस है। देख लीजिए 7 वर्ष पहले एक पिता अपने पुत्र का 7 गुनी थी तो 1:7। सब 12 वर्ष के बाद है ना, 4 वर्ष हम कहाँ से लिख दिए थे? कोई दिक्कत नहीं, ये वाला 4 गुना है तो 4 नहीं, ये 12 वर्ष है तो 12 वर्ष। ये तो पूरा गड़बड़ हो गया विनोद भाई। 12 वर्ष है तो 12 वर्ष, तो 12 7 19 कर दीजिए। 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ये 19 वर्ष हो गया। इसको 19 वर्ष में तब्दील कर दीजिए। किसमें कर दीजिएगा? 19 वर्ष, 19 में तब्दील। 19 यहाँ आ गया तो 19 9 कर दिए, 9 12 और 7 19 वर्ष हो गया है। कैसे 19 आया समझ में आया? 12 में से -7 को घटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 हो गया तो 19 हो गया। 19 तो 1 का मान निकालेंगे तो 19 वर्ष हो जाएगा। 19 वर्ष 7 साल पहले था, वर्तमान में हम आ गए हैं तो 7 जोड़ देंगे, 19 + 7 26 वर्ष। 26 वर्ष किस ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है। तो वर्तमान में 26 वर्ष का, वर्तमान में 26 वर्ष का है। कितना वर्ष का है? 26 वर्ष का। तो 12 वर्ष के बाद था तो 12 वर्ष कर दीजिए। लेकिन प्रोसेस हम लोग का यही है कि जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो नीचे के अंतर से ऊपर में, ऊपर के अंतर से नीचे में गुना करेंगे, अंतर समान हो जाएगा। अगर अंतर समान है तो गुना करने की जरूरत नहीं। गुना तब करेंगे कि जब क्या हो? कहेगा नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेज, एज और पार्टनरशिप ये सब का पीडीएफ नहीं गया है। डेली के डेली कंप्लेन यहाँ लिख लेता है अपना टेक्निकल टीम और करता नहीं है। और पुत्र, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र। तब ये 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 5 गुनी। तब पुत्र है अनुपात में 1, तब पिता अनुपात में कितना है? कहेगा 5। कब है? 5 साल पहले का, 5 साल पहले माइनस। अब 10 वर्ष के बाद हमें कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद दुगनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष के बाद 2:1। ये कब का है? 10 साल के बाद। लगा दे ब्रह्मास्त्र, लगा दी। नीचे और ऊपर का अंतर सेम है? कहेगा नहीं है। नहीं है तो नीचे के अंतर से 1 गुना करेंगे, ज्यों कहते हैं ऊपर का अंतर 4 है तो हम 4 से यहाँ गुना कर दिए। 4 से जब हम गुना कर देंगे तो 8 अनुपात कितना हो जाएगा जी? 4। 8 और 4 हो जाएगा। अब डिफरेंस हम करेंगे यहाँ, तब 5 और 8 का डिफरेंस 3 होगा। 1 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
-5 और +10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15। तो 3 का मान 15 वर्ष है तो 1 बराबर 5 वर्ष हो जाएगा। 3 का मान 15 है तो 1 का मान निकालेंगे तो 5 वर्ष हो जाएगा। 1 बराबर कितना वर्ष हो जाएगा जी 5 वर्ष हो जाएगा, कहिएगा यस। 1 बराबर 5 वर्ष होगा। तो हमें वर्तमान में पिता की उम्र निकालना है, तो पिता की उम्र वर्तमान में निकालेंगे तो वर्तमान में 1 का मान 5 वर्ष है, तब यहाँ हो गया हम लोग को 5 का मान 25 वर्ष। 25 वर्ष के पिताजी थे कब? 7 साल पहले, 5 साल पहले। तो 5 और इसमें ऐड कर दीजिए, तब पिताजी इनके 30 वर्ष के। वर्तमान में पिताजी 30 वर्ष के हैं, किस ऑप्शन में है? सी में। समान कंडीशन में घटाना है, अपोजिट कंडीशन में जोड़ना है। 10 में से -5 को घटा दिए तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 5, और 10 + 5 कितना हो गया 15 वर्ष। 15 वर्ष। तो समान कंडीशन में घटाइए और अपोजिट कंडीशन में जोड़िए। दोनों प्लस रहेगा घट जाएगा, दोनों माइनस रहेगा घट जाएगा, एक प्लस और एक माइनस रहेगा जुड़ जाएगा। क्लियर? कोनो प्रकार के दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब दिक्कत किस बात? 6 के बाद 7 पर आ जाए। कह रहा है क्लास में लड़कों का औसत उम्र लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है। यदि 48 विद्यार्थी के क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है तो क्लास में लड़कों की कुल उम्र क्या है? तब बॉयज और गर्ल्स का हमें रेशियो दिया है कि लड़कों और लड़कियों के, तो लड़के और लड़कियां का जो रेशियो है 7:1 है। तो टोटल अनुपात में हम जोड़ेंगे तो योग कर दिए तो 8 आ गया, लेकिन टोटल योग है कितना? 48 है। 8 का मान जब 48 है तो हम 1 का जब मान निकालेंगे तो 1 बराबर 8 से 48 कट गया 6 बार में, तो 1 का मान 6 हो। तो इसमें लड़के कितना हो जाएगा? तो लड़का 42 और लड़कियां कितना हो जाएगा 6। तो इसमें लड़के टोटल 42 गो हैं और लड़कियां टोटल कितना है 6। 42 लड़के और 6 लड़कियां हैं। अब कह रहा है कि ले क्लास में लड़कों का जो औसत उम्र है तो 42 लड़का है, 42 लड़का है, और 42 लड़का का जो एवरेज है ना, लड़का का जो एवरेज है और लड़कियों की संख्या के कितना गुना है? 3 गुना। तो लड़कियों की संख्या का 3 गुना, 3G। लड़कियों की संख्या के जितने लड़की हैं उस संख्या के 3 गुना है। तो लड़की कितना है? 6, और 6 में 3 से गुना कर देंगे तो औसत हो जाएगा 18। हमें योग निकालना है तो आपको पता है कि औसत में संख्या से गुना कर देंगे। 42 संख्या है, प्रत्येक का औसत 18 है, तो 42 में 18 से गुना कर दिए। 18 दूना 36 का 6 हासिल 3, 72 और 3 कितना हो गया? 75। तब ये हो गया कितना? 756 वर्ष हो गया। 756 वर्ष हुआ। कितना वर्ष हो गया है? 756 वर्ष। तो 756 वर्ष, 756 वर्ष किस ऑप्शन में है? कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में। C4 छत्रपति शिवाजी। नहीं समझ में आया? कोनो दिक्कत नहीं, 2 बार हम और समझाएंगे, 2 बार हम और समझाएंगे। एक लड़का और लड़कियों के अनुपात 7 और 1 दिया है। कुल संख्या 48 है। 8 बराबर 48, 1 बराबर 6, 7 बराबर 42 और 1 बराबर 6। 42 लड़का 6 लड़की। 42 लड़के का औसत है, जितना लड़की की संख्या है 3 गुना। लड़की की संख्या 6 है, 6 का 3 गुना 18। तो 42 लड़के का औसत 18 है, तो योग निकालेंगे तो 42 में 18 से गुना कर देंगे 756। इसमें क्या है? तो आराम से समझ में आना चाहिए था। चलिए, तो यस या तो नो। कह रहा है क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगनी है। यदि 36 विद्यार्थियों के कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 और 1 है। अच्छा, टोटल 36 स्टूडेंट है। टोटल कितना स्टूडेंट है? 36 स्टूडेंट है। टोटल कितना स्टूडेंट है? 36। फाइव रेशियो 1। 36 विद्यार्थी के क्लास में लड़के हैं और लड़कियां हैं। टोटल अनुपात का योग कितना हो गया? 6। अच्छा, टोटल अनुपात का योग हो गया 6, और 6 बराबर टोटल कितना है जी? 36 है। तो आप आंसर इसको कर कमेंट कर रहा है वो लोग झोल जी। अच्छा, ये भाव्या है। एक बराबर है 6। हमें मान निकालना है कि लड़कों में कुल लड़कों क्लास में लड़कों की पहले संख्या लड़कों का निकाल दीजिए। अच्छा, जब लड़कों की जब संख्या निकालेंगे तो 6 से गुना कर दीजिए। तो और जैसा ही हम 6 से गुना कर दिए तब ये हो गया 30 और ये हो गया कितना? 6। लड़कों की संख्या कुल है 30 और लड़कियों की संख्या कुल 6 है। लड़कों की संख्या 30 है, लड़कियों की संख्या 6 है। तो क्लास में लड़कों की कुल उम्र निकालना है तो लड़का है कितना? 30। अच्छा, आप बताइए कि 30 लड़का है। आप बताइए कि लड़का की संख्या कितना है? 30 है। आप बताइए कि लड़का की संख्या कितना है? 30 है। 30 लड़के हैं, 30 क्या है जी? लड़के हैं। और 30 लड़का का जो एवरेज है वो लड़की की संख्या का कितना गुना है? कहिएगा 30 लड़के का जो एवरेज लड़कियों की संख्या का दोगुनी है, लड़की की संख्या का दुगुनी है। लड़की की संख्या का, तो लड़की की जो संख्या है उसका दोगुना है। तो लड़की की संख्या है कितना? 6, और 6 का दुगुना कितना हो गया? 12। तो आप कहिएगा कि 30 लड़के का कुल एवरेज 12 है। 30 गो लड़का का टोटल औसत कितना है? 12। 30 लड़का का औसत 12 है। अब जब हम कुल योग जब निकालेंगे तो आपको पता है औसत गुना संख्या। योग निकालेंगे तो औसत गुना संख्या है। औसत कितना है? 30 है, और संख्या कितना है? 12 है। 12 है तो कितना हो गया? 360 360 360 360 360 360 360 है। 360 है तो 360 वर्ष
वर्ष कितना है 360, 360 360, तो 30 गुना 12 360 कि आंसर आप प्रयास करिए करने का। सवाल पढ़िए। तो सिर्फ और चोखा दाल भात करवा दें, दाले भात पर अकल रहो, सब बहुत सारा वहां भुजिया भी बना लिया है और दाले भात पर अभी रुका हुआ है। का योग दे रखा है, तो वो वर्तमान में ए की उम्र क्या है, कह रहा है वर्तमान में ए की उम्र क्या है, तो ए की उम्र वर्तमान में हमें निकालना। चलिए, वर्तमान में ए तथा बी के उम्र 4 और 3 है। वर्तमान में ए और बी के उम्र 4 और 3 अनुपात है, 4 अनुपात का 3, ए और बी का वर्तमान का रेशियो। ए और बी के वर्तमान का रेशियो 4:3, 4 अनुपात 3। 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 90 वर्ष है। अच्छा, 10 वर्ष के बाद उम्रों का योग कितना है जी 90। 10 वर्ष के बाद उम्रों का योग कितना है 90 वर्ष। 90 वर्ष 10 वर्ष के बाद है, 10 वर्ष के बाद 90 वर्ष है। चलिए, अभी वर्तमान में 4 और 3 है, 10 वर्ष के बाद 90 वर्ष है, तो ज्यादा दिक्कत है उसमें आप क्या करिए, एक्स शामिल कर लीजिए। ज्यादा जो दिक्कत है आप क्या करिए, इसमें एक्स को कर लीजिए शामिल, तो एक्स को हम कर लेंगे शामिल, तो एक्स को शामिल कर लिए तब 4x और 3x। आप कहिएगा कि पहला वाले 10 वर्ष के बाद जाएगा तो 10 वर्ष बढ़ गया, दूसरा वाले भी 10 वर्ष के बाद जाएगा, 10 वर्ष बढ़ गया, तो 10 वर्ष के बाद दोनों का एज, पहला वाले भी 10 वर्ष बढ़ा, दूसरा वाले भी 10 वर्ष बढ़ा, और 10 वर्ष के बाद दोनों का एज कितना है 90। 10 साल के बाद दोनों का एज 90 है, तब पहला वाले भी 10 साल बढ़ा, दूसरा वाले भी 10 साल बढ़ा, 10 साल के बाद कितना है, कहेगा 10 वर्ष के बाद 90 है। 10 वर्ष के बाद कितना है 90 है, तो 4x और 3x कितना हो गया 7x, 10 + 10 कितना हो गया 20, 10 + 10 20 है, 20 बराबर कितना है जी 90 है, 7x बराबर कितना है जी 70 है, 70 है, तो x बराबर कितना है जी 10 है, x का मान 10 है, तो 7x बराबर 70, x बराबर 10 है। हमें मान निकालना है किसका, a का एज निकालेंगे, तो a का एज 4 बराबर 40 और 3 बराबर कितना है 30 है, 30 है, 10 बराबर 4 बराबर 40, 3